हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोगों का टॉपिक है कि फ्रेंड क्लास क्या होती है। तो लास्ट 2 लेक्चर्स में हम लोग फ्रेंड फंक्शंस को देख रहे थे। मैं इसे शॉर्टली डिस्क्राइब कर देता हूँ और ये मोस्ट रिलेटेड टू फ्रेंड क्लास है। इस वजह से मैं इसे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। जिन बच्चों ने लास्ट लेक्चर स्किप कर दिया था उनके लिए है कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। मैं अब सिर्फ उसकी एग्जांपल को डिस्क्राइब करूंगा जो हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर देखिए। मैंने कहा था कि आपके पास 2 क्लासेस हैं, एक डिस्टेंस है और एक डिस्टेंस 1 है, और एक फंक्शन ऐसा है f1 कह लें, जिसे मैं एक्सेस देना चाह रहा हूँ डिस्टेंस के डेटा मेंबर्स और फंक्शंस की, और डिस्टेंस वंस के डेटा मेंबर और फंक्शन की जो प्राइवेट है। मतलब क्या कि अगर f1 के अंदर कभी भी डिस्टेंस या डिस्टेंस 1 का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो वो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू डिस्टेंस और डिस्टेंस 1 के जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं, जैसे यहाँ पे डिस्टेंस के अंदर इंट m है और जैसे डिस्टेंस 1 के अंदर m1 है, तो क्या करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ obj है, तो हम obj डॉट लगा के m को एक्सेस कर सकेंगे इस फंक्शन f के अंदर। अच्छा, ये तो हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर देख लिया था। अब हमारे पास क्या है, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम लोग करना चाह रहे हैं कि एक क्लास को दूसरी क्लास का फ्रेंड कैसे बनाया जा सकता है। जैसे एक फंक्शन था, हमने उसे फ्रेंड बना दिया था उस क्लास के अंदर, तो उसके जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर थे उस क्लास के उस रिस्पेक्टिव फंक्शन के अंदर एक्सेस हो रहे थे। अब मैं ये चाह रहा हूँ, देखिए मैं इसकी बड़ी छोटी सी सिंपल सी एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मेरे पास एक डिस्टेंस की क्लास है d, और एक मेरे पास क्लास है d1। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, d1 के अंदर इस डिस्टेंस के जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स और फंक्शन है यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे एक्सेस करना चाह रहा हूँ, इट मीन्स कि मुझे अपनी इस क्लास के अंदर डिक्लेयर करना पड़ेगा कि डिस्टेंस 1 मेरा फ्रेंड है और मैं इसे अलाउ करता हूँ कि मेरे प्राइवेट डाटा मेंबर्स और फंक्शन को एक्सेस कर ले। मैं इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं ये चाह रहा हूँ, हमारे पास 2 क्लासेस हैं d और d1, और मैं ये चाह रहा हूँ कि d1 के अंदर डिस्टेंस के क्लास के जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं और जितने भी प्राइवेट फंक्शन हैं वो यहाँ d1 के अंदर एक्सेस हो जाए, तो मैं अपनी इस d क्लास के अंदर कहूँगा कि d1 मेरा फ्रेंड है। फिर मैं d1 के अंदर जब d का ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँगा, d जैसे d obj, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस obj के थ्रू इस d के जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर और जितने भी फंक्शन हैं उसे एक्सेस कर सकता हूँ। तो आए हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि किस तरह ये हो रहा होता है। तो फॉर टाइम बीइंग हम क्या करते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट टाइम फंक्शन बनाया हम उसे कमेंट कर देते हैं। कमेंट के लिए Ctrl+C आप लोग यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये फंक्शन की भी खत्म हो गया हमारे पास, ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास फिर ये वाला जो पुराने वाले को भी मैं कमेंट कर देता हूँ, फ्रेंड वाला, क्योंकि फंक्शन अब रहा ही नहीं। अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या चाह रहा था, मैं ये चाह रहा था कि इस डिस्टेंस की क्लास के जो m प्राइवेट डाटा मेंबर है वो इस डिस्टेंस 1 के अंदर एक्सेस हो। तो मैं क्या कह देता हूँ, मैं सिंपल यहाँ पे फ्रेंड का कीवर्ड लिखता हूँ। फिर मैं कह देता हूँ आप फ्रेंड किसको बनाना चाह रहे हैं, डिस्टेंस 1 को बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपके पास ये वाली जो है क्लास, इस जो डिस्टेंस 1 की क्लास है इस डिस्टेंस के अंदर फ्रेंड बन गई है। अच्छा, अब हम इसे टेस्ट किस तरह कर सकते हैं, हम टेस्ट इसी तरह कर सकते हैं ना कि हम इस डिस्टेंस 1 की क्लास के अंदर इसके इस प्राइवेट डाटा मेंबर को अगर एक्सेस कर लें तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ इसने अपनी फ्रेंडशिप पूरी कर दी है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ void add का, जो क्या करता है, यहाँ पे आ जाते हैं, वो क्या करता है, वो अपने इस फंक्शन के अंदर आके डिस्टेंस का
एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता है ओबीजे के नाम से, ठीक है। अब क्या है, जो अपना m1 है उसे और इसके m को ऐड करके जो प्राइवेट है उसे एक्सेस करके उसे आपकी स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो क्या करते हैं हम लोग, सी आउट ओबीजे डॉट, देखिए m आपके पास आ रहा है प्लस, फिर उसके बाद जो आपका इस फंक्शन के अंदर m1 है तो उसे सी आउट करवा दो। अच्छा, सी कैपिटल मैंने लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर क्या रहे हैं, देखें हम क्या कर रहे हैं। देखें, मैंने आपको पहले भी बताया था कि डिस्टेंस 1 के अंदर अगर एक क्लास के अंदर कोई प्राइवेट डाटा मेंबर है तो वो उस फंक्शन के अंदर एक्सेसिबल है, मगर जो आउटसाइड द क्लास है, जैसे ये डिस्टेंस के अंदर हम ये दूसरी क्लास के अंदर आउटसाइड हो गया ना, तो अब उसको कैसे एक्सेस करेंगे, प्राइवेट को तो एक्सेस नहीं कर सकते। एक तरीकाकार ये था कि हम गेटर सेटर बना लेते, दूसरा तरीका क्या है कि हम उस क्लास को जिस तरह हमने डिस्टेंस 1 है फ्रेंड बना दिया जाए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, फ्रेंड बना के उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उसे एक्सेस कर लिया। अब देखते हैं कि क्या हमारा जो क्लेम है वो ठीक है कि नहीं ठीक है। हम क्या करते हैं, हम सिर्फ जाके मेन के अंदर बल्कि मैं इसे खत्म कर देता हूँ ताकि कंफ्यूजन जो है ना आपकी खत्म हो जाए। अच्छा, अब हमने क्या किया, देखें कि डिस्टेंस 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया। जब हमने डिस्टेंस 1 के नाम ऑब्जेक्ट क्रिएट किया डिस्टेंस 2 का, तो जब आप देखेंगे इसका कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो m1 की वैल्यू उसने 10 रखवा दी। आप देखें कि जब मैं ऐड का फंक्शन कॉल करूंगा तो फिर डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तो तब इसका भी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और उस m की वैल्यू 10 हो जाएगी। इट मीन्स कि m1 की वैल्यू भी 10 है और m की वैल्यू भी 10 है। जब मैं सी आउट करवाऊंगा तो दोनों प्लस होके 20 हो चुके होंगे, तो यहाँ पे वहां पे शो होना चाहिए 20। अब मैं सिंपल क्या करता हूँ, मैं D2 से ऐड का फंक्शन सिंपल कॉल कर लेता हूँ। अब जब फंक्शन कॉल करूंगा तो यहाँ पे जाएगा, इसके अंदर अपने पास डिस्टेंस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा और उनको सम करके आपके पास स्क्रीन पे शो कर देगा। अब देखें कि क्या हमारा क्लेम ठीक है। तो ये देखें कि यहाँ पे आपके पास 20 नजर आ रहा है। इट मीन्स के हमारा क्लेम बिल्कुल ठीक है। जिस तरह हम लोग फ्रेंड फंक्शंस बना सकते हैं उसी तरह फ्रेंड क्लासेस भी बना सकते हैं। सिंपल सिंटेक्स क्या है, अच्छा मैं एक्स्ट्रा जो है चीजें यहाँ पे रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। अच्छा, हमारा क्लेम क्या था, हमारा क्लेम ये था कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं कि डिस्टेंस के जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स और फंक्शंस हैं वो डिस्टेंस 1 के लिए पब्लिक करना चाह रहे हैं। तो सिंपल क्या होगा, सिंपल हम उस डिस्टेंस 1 को उस रिस्पेक्टिव क्लास के अंदर फ्रेंड कर देंगे और यहाँ पे उस क्लास के अंदर आएंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे और हमारा काम हो जाएगा कि हम उसके प्राइवेट जो है डाटा मेंबर्स या फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने ना आप लोगों से कहा था कि अगर हम लोग जिस तरह फ्रेंड फंक्शन की बात कर रहे थे तो मैंने कहा था मेन भी तो एक फंक्शन है, तो क्या वो क्या नाम है उसे फ्रेंड बना सकते हैं। अगर फ्रेंड बना सकते हैं तो उसके नुकसानात क्या है। देखें, बहुत सिंपल सी बात है। फॉर एग्जांपल अगर मैं डिस्टेंस 1 के अंदर इस फंक्शन को फ्रेंड बना देता हूँ जो मेन है, पहली बात तो इट इज पॉसिबल, हम बना सकते हैं, ठीक है। अब मगर आप ये देखें कि अगर मैंने मेन फंक्शन को फ्रेंड बना दिया तो यहाँ पे मेन के अंदर आप उस क्लास के हर एक डाटा मेंबर और फंक्शन को एज अ पब्लिकली एक्सेस कर सकते हैं। तो फिर क्या जरूरत पड़ गई आपको एक्सेस स्पेसिफायर लगाने की, फिर आपको जरूरत ही कोई नहीं है। आप क्या कर सकते हैं, आप पब्लिक ही लिख दें और आप हर चीज एक्सेस कर सकें, ठीक है। तो ये आपकी इनकैप्सुलेशन को वायोलेट कर देती है, एब्स्ट्रैक्शन को वायोलेट कर देती है। हम लोगों ने कुछ चीजें हाइड करनी होती है और कुछ चीजें दिखानी होती हैं, मगर मेन को अगर हम पब्लिक मतलब एज अ फ्रेंड बना देंगे तो मेन में हर चीज ओपन है। फिर वो जो आपकी एब्स्ट्रैक्शन है या इनकैप्सुलेशन है वो कॉन्सेप्ट खत्म हो जाएगा। ये इनकैप्सुलेशन और एब्स्ट्रैक्शन के बारे में अगर नहीं जानते तो आप समझ लें कि हम सिंपल वर्ड में क्या करना चाह रहे हैं, कुछ चीजें छुपाना चाह रहे हैं मेन से। तो अगर हम मेन को ही फ्रेंड बना देंगे, हर चीज ओपन कर दी उसके लिए, तो चीजें तो नहीं छुपा सकेंगे। अभी इनकैप्सुलेशन और जो है एब्स्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आगे आएगा, हम उसे फर्दर देख भी लेंगे। मगर अगर हम मेन को फ्रेंड बना दिए तो इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस, ठीक है। तो पहला सवाल ये था कि क्या हम मेन को फ्रेंड बना सकते हैं। हाँ जी, हम बिल्कुल मेन को फ्रेंड बना सकते हैं।
मगर इसके नुकसानात क्या है कि उसके लिए अब हर चीज पब्लिक हो जाएगी, तो वो हम करना नहीं चाह रहे। ठीक है, तो अब अगर किसी को फर्दर क्यूरी हो तो मुझे काइंडली बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।